बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ACC से आज का प्रोग्राम हिटाल हर्निया और सीने की जलन तेज़ाबियत से मुताल्लिक़ है। इसमें हम जानेंगे कि हिटाल हर्निया क्या होता है और सीने पे जलन और तेज़ाबियत क्यों होती है और इसका किस तरीके से इलाज किया जाता है। आया वो क्या अलामत और सिम्टम्स होते हैं जो हमारे सीने पे जलन और तेज़ाबियत का सबब बनते हैं। इसका इलाज बर वक्त ना किया जाए तो आपको सांस की बीमारी, दमे की कैफियत और हमारी खुराक की नाली और सांस की नाली के सिकुड़ जाने की वजह से वोकल कॉर्ड्स और ओसोफेगस के अंदर सिकुड़न आ जाने और सांस की नाली में सिकुड़ आ जाने की भी कैफियत हो जाती है, जो आने वाले वक्त में हमारे ओसोफेगस यानी खुराक की नाली का कैंसर तक बन सकता है। तो अपनी अटेंशन को बरकरार रखिएगा। आइए हम प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, आपका मेज़बान डॉक्टर जी सिद्दीकी। आप देख रहे हैं ACC यानी अल-शिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक। आज हिटाल हर्निया यानी सीने की जलन और तेज़ाबियत के होने की जो वजूहात होती हैं, हम न सिर्फ वो जानेंगे बल्कि आगे चल के हम इसका इलाज भी जानेंगे। सबसे पहले आपको ये बताया जाए कि हर्निया क्या होता है। जिस्म के किसी अंदरूनी उज़ू का इसके गिर्द मौजूद पट्ठों या झिल्ली से बाहर आ जाने की अलामत को कहते हैं। यानी अगर मसल्स के अंदर से या हमारे टिश्यूज़ के अंदर से कोई आज़ा बाहर को उभर आए यानी बल्जिंग पोजीशन हो जाए तो उसे हम हर्निया कहते हैं। यहाँ हम क्योंकि मैदे और ख़ुराक की नाली यानी ओसोफेगस से मुताल्लिक़ डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये हर्निया हिटाल हर्निया कहलाता है। वैसे आंतों के अंदर हर्निया होता है, उसे हम किसी और प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हिटाल ज़ेरे नज़र तस्वीर में अगर आप देखें तो आपको नॉर्मल पोजीशन जो नज़र आएगी, हमारी खुराक की नाली, ओसोफेगस और ये डायाफ्राम से हमारे मैदे का मुंह और ये जो जगह है ये यहाँ ओसोफेगस स्फिंक्टर होता है जो हमारे मैदे के मुंह को बंद कर रखता है। और इसमें जो तेज़ाब एसिड जो हमारी खुराक को हज़म करने के लिए होता है वो फिर हमारी खुराक की नाली में नहीं आता। लेकिन अगर ये तेज़ाब हमारे मैदे से खुराक की नाली की तरफ बढ़ जाए तो फिर हमारे सीने पे जलन, तेज़ाबियत होने लगती है, खट्टे डकार आने लगते हैं। तो इस कैफियत को हिटाल हर्निया कहते हैं। हिटाल हर्निया की दो किस्म होती हैं, जिसमें स्लाइडिंग हिटाल हर्निया और पैरा ओसोफेगल हिटाल हर्निया। अगर दूसरी तस्वीर में आप देखें तो हमारा मैदे का मुंह जो है वो स्फिंक्टर यानी डायाफ्राम से ऊपर चला गया है। जैसे पहली तस्वीर में ये मैदे का मुंह नीचे था हमारे डायाफ्राम से, लेकिन अगर ये हमारे डायाफ्राम से ऊपर को निकल आए और खुराक की नाली के अंदर को आ जाए, ये स्लाइडिंग हर्निया है। नॉर्मल तौर पर इब्तिदा में ये कैफियत होती है, लेकिन अगर इसका इलाज नहीं किया जाता तो फिर पैरा ओसोफेगल हिटाल हर्निया हो जाता है। इसमें क्या होता है कि हमारा मैदे का मुंह, जिसे हम आम फहम में एसोफेगल स्फिंक्टर कहते हैं, यानी हमारी खुराक की नाली और मैदे को जिस ढकने ने बंद किया होता है वो फिर बल्ज हो के यानी बल्जिंग पोजीशन में बाहर को उभर कर बाहर की तरफ निकल जाता है। तो ऐसी कैफियत के अंदर फिर हमारे जो तेज़ाबी मादे जो हमारे मैदे में खुराक को हज़म करने के लिए होते हैं, फिर वो हमारी खुराक की नाली में आने लगते हैं, जिसकी वजह से सीने पे जलन, तेज़ाबियत, खट्टे डकारों का आना और ये रिफ्लेक्शन हमारे
अगर दिमाग की तरफ चढ़ता है तो फिर में सर में भी दर्द और तकलीफ़ तेज़ाबियत की वजह से होती है। अगर वोमिटिंग आती है तो फिर वो खट्टी वोमिटिंग आती है और सर दर्द में फिर ही अफाका होता है। बाज़ औक़ात ये तकलीफ़ बढ़ के हमारी माइग्रेन का भी सबब बन सकती है। तो आमतौर पर ये 50 साल की उम्र के बाद होता है, लेकिन सेडेंटरी लाइफ, बैठकर खाना और सो जाना और फिर वॉक ना करना और चलते फिरते खाना और बारबेक्यू आइटम्स, जंक्स फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करना, पोटैटो चिप्स, गरम मसाले जात और नीमको, बेकरी आइटम्स और बेवरेज, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के इस्तेमाल से ये कैफ़ियत मज़ीद बढ़ती चली जाती है। और बाज़ औक़ात लैक्टो टॉलरेंस की वजह से किसी को दूध और दूध वाली अशिया सही तरीके से हज़म नहीं होती, उन्हें भी ये एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। बाज़ औक़ात ये छोटे बच्चों में जो रिफ्लेक्शन होती है, मुंह से दूध को थूक निकाल रहे होते हैं खुराक मिली, ये कुछ अरसे में खुद ही सही हो जाती है। तो इससे इतना घबराना नहीं चाहिए। हमने ऑलरेडी इससे मुतालिक पहले प्रोग्राम किए, वो वहाँ आप देख सकते हैं। इनकी अलामत के अंदर सीने की जलन, तेज़ाबियत, खट्टे डकार आना, खट्टा पानी मुंह में आना, सीने में सीधी तरफ पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द और बेचैनी होती है, खाना सही हज़म नहीं होता, उबकाइयाँ आती हैं, हर वक्त गले में चिकनी रतूबत का होना, पेट पर दबाव और गैस वगैरह का बनना। अगर ये तेज़ाब यानी एसिड मुस्तकिल रहे तो 2 हफ्ते बाद ये ग्रेड यानी गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ की कैफियत हो जाती है, जिसे हम अगले प्रोग्राम में ज़िक्र करेंगे। यहाँ क्योंकि ये बीमारी, ये तकलीफ़ शहर में रहने वालों में 70 से 80% लोगों में पाई जाती है और अगर इसका इलाज प्रॉपर वक्त पर ना किया जाए तो आने वाले वक्त के अंदर की नाली का कैंसर का सबब भी बन सकती है और बाज़ औक़ात ये हमारे पेप्टिक अल्सर का भी सबब बनती है। अब चलते हम इसके इलाज की तरफ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो नोट कर लीजिए, नेक्स्ट वामी का 200, बिस्मिथ 30, कैडमियम सल्फ 30। नेक्स्ट वामिका के 5 कतरे आधे कप पानी में सुबह लिए जाएंगे। फिर खाने से पहले 15 मिनट पहले आपने बिस्मिथ 30 से 5 कतरे आधे कप पानी में लेने हैं और खाने के 15 मिनट बाद 5 कतरे आधे कप पानी में आपने कैडमियम सल्फ से लेने हैं। और इस तरीके से आपने ये तीनों खाने के साथ ये दवा लेनी है। इंशाल्लाह आपकी एसिडिटी की तकलीफ़ 15 से 20 दिन में परमानेंटली ठीक हो जाएगी। आपका जो हिटाल हर्निया ख़त्म हो जाएगा। यहाँ अगर तकलीफ़ आपको बहुत तेज़ी से जलन तकलीफ़ हो रही है तो आपको मैं वाटर डोज लेने का तरीका बताता हूँ। 1 कप पानी के अंदर आपने 10 कतरे बिस्मिथ से डाल लेने हैं और दूसरे कप पानी में 10 कतरे आपने कैडमियम सल्फेट डाल लेने हैं। इन अद्वियात में से यानी जो आपने पानी बनाया है इसमें से आपने 1-2 घुट पीने हैं मुंह में 10 सेकंड रोक के और उसमें इतना ही सादा पानी मिला लें। फिर 5 मिनट के बाद आपने दूसरे कप से 2 घुट पीने हैं और उसमें इतने ही पानी और मिला लें। इसी तरीके से आप 5-5 मिनट के वक्फे से इसमें से पीते रहेंगे और इसमें दूसरा पानी मिलाते रहेंगे तो थोड़ी देर में आपकी सीने की जलन और तकलीफ़ ये ठीक हो जाएगी। पानी को अच्छी तरीके से चबा के इस्तेमाल करें। मोटापे से ज़रूर बचना है। सिगरेट, मसालेदार अशिया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह और एस्पिरिन का टैबलेट जो कि एलोपैथिक मेडिसिन है, इसके इस्तेमाल से भी ये तकालीफ बढ़ती हैं। तो चनाचा इन चीज़ों को इस्तेमाल ना करें। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएंगे और आने वाले प्रोग्राम को देखने के लिए बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लीजिएगा। इजाज़त दीजिएगा डॉक्टर जी सिद्दीकी को। अस्सलामु अलैकुम।